नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम गुनाहगार अतीक में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में अतीक समेत 3 दोषी करार दिए गए हैं और 7 अशरफ सहित 7 लोग बरी किए गए हैं। अब जो दोषी किए गए हैं उन पर सजा का ऐलान होगा कुछ ही देर में। आपको बताएं कि उमेश पाल अपहरण कांड में ये फैसला आया है और यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आतंक के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में जो आतंक का साम्राज्य था उसे तोड़ने के खिलाफ एक तरह से अपनी सरकार चला रहा था अतीक, और डर और दहशत के साए में यहाँ के लोग जी रहे थे। आज जब अतीक 3 लोगों समेत दोषी करार दिया गया है उमेश पाल अपहरण मामले में, तो कोर्ट परिसर में वकीलों ने अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और अतीक को फांसी दो के नारे लगाए गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उमेश पाल भी उन्हीं वकीलों में से एक था। तो वकीलों ने उमेश पाल के अपहरण कांड में जैसे ही अतीक अहमद और 3 लोगों, अतीक अहमद समेत 3 लोगों को जैसे ही एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है, वैसे ही कोर्ट परिसर में ये बातें सामने आई हैं और वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। एक खुशी के तहत नारेबाजी की गई है कि आतंक को सजा मिली है 17 साल बाद। और अभी अभी जो खबर आ रही है, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे ही उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा दी गई है, पहले दोषी करार दिया गया था अतीक अहमद समेत 3 लोगों को, और अब अभी खबर आ रही है, या बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा दी गई है। हालांकि जैसे ही इसे दोषी करार दिया गया था, कोर्ट परिसर में वकीलों ने अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, इसे फांसी दो के नारे लगाए थे। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले जैसे मैंने अपने संवाददाता नन्हे सिंह से बात की थी, तो उनका भी यह कहना था कि जो लोग वहां पर हैं आतंक के साए में जी रहे थे, आतंक का अंत हुआ है, डर और भय खत्म हुआ है और लोग ये चाहते हैं उन्हें मृत्यु दंड मिले या फिर उन्हें उम्र कैद की सजा मिले। तो अभी जो सजा मुकर्रर की गई है अतीक अहमद के लिए, वह है उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है एमपीएमएलए कोर्ट के द्वारा। यहां पर अतीक अहमद का आतंक है, उसके खात्मा हुआ है। एक तरह से यह देखा जाए, लोगों के अंदर जो डर था, जो भय था, अतीक अहमद जो सरकार के पैरर सरकार चला रहा था, आज उसके पापों का घड़ा भर चुका है और आज एमपीएमएलए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी है। आज एमपीएमएलए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी है। बाकी अभी 3 जो अतीक अहमद के साथ जो और 3 दोषी करार दिए गए हैं, उनकी क्या सजा मुकर्रर हुई है यह भी सामने आ जाएगा। तो आपको बताएं, अतीक अहमद पर कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतीक अहमद पर कोर्ट का फैसला, एमपीएमएलए कोर्ट का फैसला आया है। प्रयागराज में यह सुनवाई चल रही थी और अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली है। आतंक को उम्र कैद की सजा मिली है, एक तरह से कहा जा सकता है। अतीक अहमद के आतंक का खात्मा हुआ है, उसके पापों का घड़ा भरा है और एमपीएमएलए कोर्ट ने उसे तीनों को उम्र कैद, अभी ये खबर आ रही है कि तीनों को उम्र कैद की सजा दी गई है। अतीक अहमद के साथ जितने भी दोषी करार दिए गए थे
सभी को उम्र कैद की सजा दी गई है। जैसा कि वहां पर उपस्थित लोगों का, कोर्ट के आसपास के लोगों का ये कहना था, मानना था। हमारे संवाददाता नन्हे सिंह ने बताया था कि वो चाहते हैं कि अतीक अहमद को उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने, एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और दोषी पाए गए 3 लोगों को जो है उम्र कैद की सजा दी है। अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है। एमपीएमएलए कोर्ट प्रयागराज ने उम्र कैद की सजा दी है। बड़ी खबर, आपको इसका बेसब्री से इंतजार था। आपको बताएं कि अहमदाबाद के साबरमती जेल से अतीक अहमद को यहाँ पर प्रयागराज लाया गया था। काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि गाड़ी पलटेगी, लेकिन ऐसा सभी जो अंदेशा लगाया जा रहा था वो निर्मूल साबित हुआ और अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया। एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और आज पहले अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया गया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया कोर्ट ने। लेकिन जो दोषी करार दिए गए थे उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, अतीक अहमद समेत जो है दोषी करार दिए गए 3 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है। आतंक का खात्मा हुआ है, आतंक के पाप का घड़ा। जब कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो कहीं न कहीं जाकर के फूटता भी है, तो अब अतीक अहमद के पापों का घड़ा फूटा है। आपको बताएं, अतीक अहमद जो है ये राजू पाल हटे ही सकते, वैसे उमेश पाल ने पुनः मुकदमा दायर किया अपहरण के खिलाफ, अपने मारपीट के खिलाफ, और आज 17 साल बाद यह सजा मुकर्रर हुई। अतीक अहमद और 3 लोगों को कोर्ट ने, एमपीएमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आज इसी मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ आशीष चतुर्वेदी जो सपा नेता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक तरह से बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि एक आतंक के युग का एक तरह से खात्मा हुआ है, भय का खात्मा हुआ है, उसे उम्र कैद की सजा मिली है। ये बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के संभव नहीं था। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, बहुत सही बात आपने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होना इन गुंडे माफियाओं के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी अगर आप इनको लिबरल होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लिबरल नहीं था। पिछली सरकारें इनको पल्लवित और पुष्पित करती रही हैं। तभी देखिए 100 मुकदमों में अभी तक कहीं कोई चीज इनको सजा नहीं हो पाई, और आज पहली बार सजा इनको मिल रही है। ये अपराधी हैं, और इन अपराधियों को पिछली सरकारों ने जिस तरीके से संरक्षण दिया, अब इस सरकार ने वो बंद कर दिया। और न्याय के मामले में कितना हवा उड़ाया जा रहा था, गाड़ी पलट जाएगी, ये हो जाएगा। भाई, डीजीपी साहब ने बहुत स्पष्ट बयान दिया कि अगर कोई भी अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो हम उसका फूलों के हार पहनाकर स्वागत नहीं करेंगे। आज एक मैं बयान देख रहा था इसी माफिया का, उसने स्पष्ट रूप से, एक वीडियो वायरल है, मेरे पास है वो वीडियो, वो कह रहा है कि सपा की सरकार जब आती है तब हम लोगों के लिए ठीक रहता है, और जब भी भाजपा की सरकार आती है हम लोग परेशान किए जाते हैं। विक्टिम कार्ड खेलते थे सब ये, और वही तुष्टीकरण की राजनीति पिछली सरकार कर रही थी। उसका तो इतिहास रहा है। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए जो पत्र लिखा और माननीय हाई कोर्ट ने उनको डांटा फटकारा, तो इतिहास ही खराब है कि जब आतंकवादी जो विस्फोट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, और उनको चिट्ठी लिख रहे हैं कि छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, तो इन अपराधियों को कैसे वो कर नहीं सकते, पनाह नहीं दे सकते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्यक्रम माननीय योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने सदन में बोला कि ये लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये अब हम लोग इन माफियाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आज पहली बार ये हुआ देवेंद्र जी कि उत्तर प्रदेश में आने से माफियाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। ये दूसरा माफिया है।
जिसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन आने से रोक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा उसको और ले आया गया और आज उसको सजा हुई। ये है अदम्य साहस का नतीजा उत्तर प्रदेश पुलिस का और उनके ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का खुला छूट कि अपराधियों के साथ क्या व्यवहार करना है। जी, अपराधियों के साथ क्या व्यवहार करना है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर जो पहले रही होती तो शायद ये मामला इतना नहीं बढ़ा होता और आतंक इतना नहीं होता, लोगों के अंदर भय इतना नहीं होता। आज आतंक को सजा मिली है अतीक के रूप में। आशीष चतुर्वेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, इस सजा के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, आशीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती, जैसा कि अब इस अतीक अहमद और उनके जो साथ जो 3 दोषी करार दिए गए हैं, इनको उम्र कैद की सजा मिली है। इस सजा को किस रूप में देखते हैं? जी हाँ, ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से 100 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद कोई सजा नहीं हो पाती थी, क्योंकि बाहुबली नेता और गैंगस्टर का इनके ऊपर जो था तमगा लगा हुआ था और वैसे ही इनके कृतज्ञ भी थे। तो ऐसे में गवाहों का ना मिलना या गवाहों का मिलना, उनको तोड़ देना, ये एक सामान्य सी बात होती थी। और इसमें आप जानते हैं, क्योंकि वो खुद भी विधायक रहे और सांसद भी रहे, एक बार पार्लियामेंट में भी रहे, तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन तो स्वाभाविक सा था, उनको मिलता रहता था, उसका भी लाभ मिलता था। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते या इसको आप इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में तेजी पकड़ी, हालांकि 17 साल पुराना मामला था, लेकिन उसके बाद भी चूंकि उमेश पाल एक जो थे वहाँ पे वकील थे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है हिम्मत का काम किया और राजू पाल के जो हत्या है उसमें गवाह भी थे। तो ऐसे सूरत हाल में उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई और इसका जो नतीजा आज निकलता हुआ सामने नजर आ रहा है कि उनकी अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। तो क्या लगता है आपको कि इससे भारतीय राजनीति में कुछ नयापन दिखेगा? राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, वास्तव में क्या अब जो बाहुबली नेता हैं उनके लिए खतरे की घंटी साबित होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख रहे हैं बाहुबली नेता भी होंगे और इसमें आप भ्रष्टाचार को भी जोड़ सकते हैं। आप एक समय लालू यादव जी एक बहुत बड़े नेता होते थे अपने भारत के, और केंद्र में भी मंत्री रहे और उनकी 15 साल जो है बिहार में भी सरकार रही। उसके बाद भी आपने देखा न्यायालय से जो है उनको कन्विक्ट किया गया और उसके बाद 2 साल से ज्यादा सजा होने पे आप देख रहे हैं कि उनकी सदस्यता चली जाती है और चुनाव लड़ने पे पाबंदी आ जाती है। तो ये तरीके का जो 2 एस्पेक्ट है जो भारतीय राजनीति के अंदर, एक भ्रष्टाचार और दूसरा आप देख रहे हैं अपराधीकरण, इन दोनों से निजात मिलनी चाहिए भारतीय राजनीति को। और जो समझदार लोग हैं, कुछ लोग हैं, और उनको ऊपर उठ के आना चाहिए और देश का भला करना चाहिए, क्योंकि नेता कोई स्थायी नहीं होती है। स्थायी आज है, कल चली जाएगी, कल दूसरे आ जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे, लेकिन देश तो रहेगा। अगर इस देश में स्वच्छता के साथ राजनीति होती रहेगी तो देश स्वतः ही विकास करता रहेगा। उतनी तरीके की समस्याएं नहीं आएंगी जितनी हम लोग को सन 75 से जो मैं देख रहा हूँ अब तक की जो राजनीतिक जो हमारा सफर रहा है बचपन से लेके अब तक का, तो उसमें काफी चीज हम देखते हैं। कई स्थितियां ऐसी आती थी कि जब देश आगे बढ़ने लगता था तो सब लोग पकड़ के ऐसा लगता था पीछे की तरफ खींचने लगे थे। तो जो अगर आप 2 पॉइंट्स देखें भारतीय राजनीति में, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, अगर ये नेक्सस राजनीति में या पॉलिटिशियन से टूट जाता है तब आप जानेंगे कि भारत जो है सही मामले में डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। जी, यानी कि भ्रष्टाचार और अपराध अगर जो समाज से हटे तो डेवलपमेंट तेजी से होगा। जी, अश्वनी शाही जी, जब फैसला आया एमपीएमएलए कोर्ट का कि अतीक अहमद समेत 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं, उस समय कोर्ट परिसर में वकीलों ने नारे लगाए, अतीक अहमद मुर्दाबाद, फांसी दो, फांसी दो। जी, वकीलों का भी उत्साह काफी बढ़ा हुआ लग रहा है इस फैसले से।
इतना आतंक था। और मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इस अपराधी का आतंक था, कोई बोलता नहीं था। क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ये पहले आ जाते थे और सरकारों का हाथ रहता था, तो वो वही लोग हैं, प्रयागराज के वकील हो या आम जनता हो, वो उससे त्रस्त थी। आपने देखा होगा वो दुस्साहस किस तरीके से अभी उनकी हत्या हुई है, सड़कों पर दिन दहाड़े बम चलाकर, ये दुस्साहस ही कहते हैं। तो इस तरीके का ये दुस्साहसी प्रवृत्ति का ये अपराधी था, इसको सजा होना बहुत जरूरी था। और सजा जब होती है एक मुख्य व्यक्ति को, एक मुख्य अपराधी को, तो उसके गुर्गों की जो मनोबल है वो टूटता है, उनके गुर्गे हताश होते हैं और नीचे से अपराध कम होता है। तो सबसे बड़ी बात जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पुलिस को छूट दे रखी है, संगठित अपराध को समाप्त करो उत्तर प्रदेश में। और उसका हश्र 2 बार देखने को हमको मिल रहा है। एक तो 22 के चुनाव में विपक्षी दल चिल्लाते रह गए कि एक ये कर रहे हैं, गुंडों को मार रहे हैं। अब लोग, एक अपराधी की गाड़ी पलटी थी, किस तरीके से सरकार के खिलाफ हो गए थे कि ब्राह्मण की हत्या हो गई। उस समय उनको अपराधी वो नहीं दिख रहा था। एक सीओ मारे गए देवेंद्र मिश्रा जी, उस शहीद की कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन उस अपराधी की जरूर बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोली मारने की बात कर दी सदन में, मिट्टी में मिलाने की बात कर दी सदन में। ये मुद्दा उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जान गई है, सजग जनता जान गई है। और आज 2022 के चुनाव में उन्होंने करारा जवाब दिया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को फिर से दोबारा मौका दिया 37 सालों के बाद। अब उसी की परिणति देखने को मिली दोबारा, जो 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश संगठित अपराधियों से लगभग समाप्त हो चुका है। 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति इनकी नष्ट की जा चुकी है। अब रंगदारी और वसूली नहीं होती है इस तरीके से। देखिए, बड़ा प्रदेश है देवेंद्र जी, ये कहने में कोई वो नहीं, हम पाकिस्तान के बराबर हमारी जनसंख्या है। कुछ छिटपुट अपराध हो रहे हैं, उस पर भी नकेल लगाई जा रही है, लेकिन इतना भय व्याप्त है आज अपराधियों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और यहाँ की पुलिस का कि कत्थी लेकर थाने पर खड़े होते हैं कि हमको बंद कर लीजिए, हम बाहर नहीं रहना चाहते, हम जेलों में नहीं जाना चाहते हैं, जेलों में, लेकिन बाहर नहीं रहना चाहते हैं। तो जब अपराधी बाहर नहीं रहेगा तो जेल के अंदर से अपराध नहीं होंगे। आज ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत नेतृत्व और पुलिस का जो इकबाल बुलंद है, इससे ये सुरक्षित हो पाया है। और जनता के सामने विपक्ष की कलई खुल गई है कि किस तरीके से जवाहर कांड होता है मथुरा में और वहां पर एसपी मारा जाता है, और किस तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण देने का काम ये लोग कर रहे थे। तो जनता के सामने कलई खुली है और आज की सजा जनता में एक नया संचार भरने का काम करेगी। जनता अब अपराधियों को नहीं पसंद कर रही है, अब विकास का काम देख रही है, मेट्रो ट्रेन देख रही है, 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट देख रही है कि हमारे यहाँ क्या कल कारखाने लगेंगे, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, हमारे बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे। ठीक है सर। पहले स्थितियां ये थी कि लोक सेवा आयोग में एक जाति का बोर्ड लगा दिया गया था, एक तो भ्रष्टाचार की भर्ती होती थी, अगर आधी भर्ती तो एक जाति विशेष की करते थे ये लोग। ठीक है सर, अब वो नहीं रहा। जी जी। आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं, सपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। सवाल आपसे है, अतीक अहमद और समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है और 3 दोषियों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। इस सजा को किस रूप में देख रहे हैं? मैं समझता हूँ बहुत जरूरी था कि इस तरीके की जो संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट ने जो उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा किया है। और मैं समझता हूँ और भी ऐसे जो अपराधी हैं जो अपराध करते हैं संगठित रूप से, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये इस कार्रवाई को सही मानते हैं, ये कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगते रहे हैं कि सपा के कार्यकाल में सपा का अतीक को संरक्षण प्राप्त था, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आरोप तो आदमी कुछ भी लगा सकता है, आरोप लगाने में तो कोई बात वो नहीं है। अभी आप देखिए जो अभी हाल में घटना हुई, वो तो समाजवादी सरकार में घटना नहीं हुई, वो अभी दिन दहाड़े जो गोलियां चलाई गई वो किसकी सरकार में चलाई? अगर पुलिस का इकबाल इतना ही बुलंद होता तो क्या इतने लोग इतने
सरेआम, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पिक्चरों का कोई शूटिंग चल रही हो, लग ही नहीं रहा था कि ये हकीकत है। तो ये 2006 में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में अभी हुआ। सर 2006 में सरकार किसकी थी सर उत्तर प्रदेश में? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी। कि आपने कहा कि संरक्षण हम दे रहे हैं, हम्म संरक्षण हम नहीं दे रहे। हम्म हम कहीं ऐसे नहीं नहीं, आपको याद 2006 में होगा कि सरकार अखिलेश किसकी जी थी ने सर? जब 2012 में पार्टी की कमान संभाली, हम्म तो जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे हम्म उनको पार्टी से बाहर की। हम्म और दूसरा, और एक बहुत दिलचस्प बात आपको बता दूं, हम्म जो 2012 से जो 2017 तक की विधायिका थी, हम्म मतलब जितने कुल विधायक थे, हम्म उसमें लगभग 142 या 140, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, हम्म विधायक ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक गंभीर मामले दर्ज थे। हम्म और अकेले भारतीय जनता पार्टी के उसमें 118 थे, बाकी सब में बाकी पार्टियों के विधायक। हम्म तो आप देख लीजिए कि कौन संरक्षण दे रहा है। हम्म इसमें 140 में से 118 विधायक हम्म आप ही की पार्टी के थे। हम्म, तो ठीक कैसे आप कह सकते हैं कि आप जो है हम्म हम अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहे? ठीक है, अब ये तो अश्विनी शाही जी के पास उन में लोगों ने आऊंगा। खुद जब विधायक लड़ते हैं तो एफिडेविट देते हैं, जी, अश्विनी शाही जी के पास एफिडेविट में देना आऊंगा, होता है, लेकिन उससे उसके पहले मुताबिक डॉक्टर क्या आलोक करें। सोती के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर आलोक सोती, अतीक अहमद का आतंक उत्तर प्रदेश में, जो सरकारें हैं बिना राजनीतिक संरक्षण के उसका आतंक इतना पुष्पित और पल्लवित नहीं हुआ होता। क्या मानते हैं कौन सी सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी? देखिए, आपको ये भी विचार करना पड़ेगा कि किन सरकारों के टिकट से चुन के वो जो है आपके विधानसभा में पहुंचे हैं। हम्म हालांकि कई बार वो निर्दलीय रहे हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है उनको भी जो है कि सरकारों ने जो है टिकट दिया या देने की कोशिश की, या टिकट मांगा, या उस पार्टी के लिए उन्होंने काम करा और हम्म मंच को भी शेयर किया। हम्म तो आप जब अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आप देखेंगे जो सपा पार्टी है उससे भी विधायक रहे, और जो बसपा पार्टी है उससे भी जो है इस समय मेयर का टिकट उनकी पत्नी मांग रही थी, और कई तस्वीरें जो है दिखाई पड़ी, और कोई कई पद पे वो हम्म आसीन होती हुई नजर आई। हम्म तो कुल मिला के जो इस समय जो विपक्षी दल चल रहा है, हम्म उनको उनके संरक्षण तो उनको कहीं ना कहीं मिला ही होगा, जिसकी वजह से वो विधानसभा पहुंचे हैं, टिकट मिला है। हम्म लेकिन उनके अपना भी बाहुबली इतना बल था और अपना क्षेत्र में इतना दबदबा था कि कई बार जो फूलपुर जैसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां से माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जीते थे, वहां से भी ये विजय हुए हैं। तो आम जनता में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चाहे विधानसभा हो चाहे आपका जो संसद हो, इसमें काफी लाखों वोटों की जरूरत पड़ती है, हजारों वोटों की जरूरत पड़ती है। तो वो वोट भी तो आपको कहीं से लाने पड़ते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो मानना है वो ये कि जो भ्रष्टाचार और जो अपराधीकरण जो राजनीति में आ गया है, उसको आपको मिटाना है, किसी तरह करना है। कि कौन सरकार है कौन नहीं है ये तो ठीक है, ये तो कोई ना कोई सरकार होगी, पॉलिटिकल सिस्टम है जहां से आप टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस तरीके से आपको अपनी जनता को जागरूक करना है, जनता को बचाना है, कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं बनानी है, जैसा कि अभी आप बना है कि 2 साल या उससे ज्यादा अगर आप सिद्ध हो जाता है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस तरीके के सिस्टम्स आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है राजनीति से जो है आपको भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को रोक पाएंगे। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो अतीक अहमद हैं कई बार कई विधानसभा क्षेत्रों से जीते हैं जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव लड़े थे। सवाल यहाँ पर यह है, जीतने की बात यह है कि दो तरह से व्यक्ति जीतता है, एक तो लोकप्रिय हो और दूसरा डर हो। तो इनके जीतने में किसका ज्यादा योगदान रहा होगा? इसमें आप मिला जुला जो है आप मिश्रण कर सकते हैं कि भय भी हो सकता है और आपका जो है लोकप्रियता भी हो सकती है, क्योंकि एक रॉबिन हुड की जो है छवि जब जो बड़ा हो जाते हैं, जब आप
बाहुबली का तगमा लग जाता है, तो उसमें आप कुछ गरीबों की और उनकी जो है आप मदद भी करने लगते हैं, और उसके बहुत से तरीके हैं जिसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो उस तरीके से जो है आपकी लोकप्रियता भी बढ़ती रहती है, और थोड़ा सा आप भय दिखा के जो पोटेंशियल जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं आप उनको जो है रोक सकते हैं चुनाव लड़ने से। तो इन दोनों चीजों का बड़ा एक मिला जुला मिश्रण है। केवल एक चीज कह पाना कि केवल बहुत बड़े लोकप्रिय थे, या केवल भय की वजह से आप इतने वोट नहीं, लाखों हजारों में वोट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों का मिला जुला मिश्रण होता है जिसका एंड रिजल्ट ऐसा निकलता है। जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे, उसके बाद अश्वनी शाही जी के पास आएंगे कि अब एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको सजा दी है। इस सजा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट की सजा जो दी है, इसके खिलाफ ये किस कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं? जी हाँ, जाहिर सी बात है, अभी तो इनके सामने बहुत से मार्ग खुले हैं। इसके बाद इससे हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं, यानी सीधे इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वहां पे जाया जा सकता है। उसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी है, क्योंकि इसमें केवल उम्र कैद की बात है। तो जिस भी कोर्ट में जाते हैं उसमें आपकी जनता को ये बताना चाहेंगे कि अब सुनवाई नहीं होगी। अब केवल ज्यादातर कोर्ट ये सुनेगा कि इनकी जो सजा दी गई है वो गलत तो नहीं दी गई, या उस सजा में कोई कमी की जा सकती है। तो दोष तो सिद्ध हो चुका है। अब ऐसा तो दोष मुक्त होना तो अब बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि अब जहां भी जिस भी हायर कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे केवल ये देखा जाएगा कि जो सजा है उसमें क्या कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, या जो सजा दी गई है लोअर कोर्ट से वो ठीक है कि नहीं, उसी को बरकरार रखा जाएगा। जी, अश्वनी शाही जी, पहले तो आप जो सपा नेता हैं इनका जवाब दीजिए कि इशारा आपकी तरफ था कि संरक्षण बीजेपी नेताओं द्वारा ही मिला था। दूसरा सवाल ये है कि अभी तो रास्ते हैं अतीक अहमद के पास अपील करने के। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें ये संवैधानिक व्यवस्था है कि इसमें अपर कोर्ट हमेशा लोअर कोर्ट के फैसले पर लोग जाते हैं। अब ये माननीय न्यायालय का काम है कि दोषी को दोष मुक्त करें या सजा में कमी करें या सजा बरकरार रखें। ये तो न्यायालय का काम है। इसमें अब हमको आपको कोई न बोलने की जरूरत है और न हम अपनी सलाह राय दे सकते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया है, जैसा भी माननीय न्यायालय चाहेगा वैसा करेगा। मगर हमारे मित्र जो सपा के प्रवक्ता थे हैं जो अभी वो बोल रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से संरक्षण 4 साल पूरा नहीं हुआ था सपा की सरकार का 12 से। इन्होंने कहा ना कि हमारे सारे अपराधियों को टिकट नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो सरोजनी नगर में 4 साल पूरा होने से एक दिन पहले की घटना मुझे याद है। सरोजनी नगर में दरोगा की हत्या हो जाती है। पुलिस पर शामली में सपा नेता अशोक जो है सपा नेता के बेटे ने शामली में यातायात के पुलिस वालों को बहुत पीटा था। पूरा वीडियो वायरल हुआ था। कल्याणपुर में अशोक शुक्ला नाम के एक सपा नेता ने चौकी में घुसकर सिपाहियों को मारा। और माननीय आजम खां जो उस समय मंत्री थे, उन्होंने सदन में बयान दिया था कि पुलिस पर 1044 अटैक हुए हैं हमारी सरकार में। ये पुलिस पर हुए हैं, आम नागरिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और पूरे 5 साल में 1 करोड़ वारदात हुए थे। 1 करोड़, जिसमें 70% वारदात सपा के मंत्री और विधायकों के एरिया में हुआ था। एक घटना मैं बताता हूं। अंबेडकर नगर की माननीय विधायिका है आजकल संजू देवी। संजू देवी के पति की हत्या हो जाती है। मुकदमा नहीं लिखा जाता है। न कोई सपा का कोई नेता वहां जाता है उनसे हालचाल पूछने। क्यों? वो हिंदू महासभा के नेता थे, वो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। उसके बाद अगले 2 महीने में उनके परिवार के 2 लोगों की हत्या होती है। फिर भी कोई नहीं जाता है। किस तरीके से संघर्ष करके मुकदमा लिखाकर, और अभी भी मुकदमा चल रहा है उनका। ये सपा सरकार की स्थिति थी। कहीं भी ये लोग संरक्षण देने में चूकते नहीं थे। ये लोग हमेशा अपराधियों को अपने साथ लेकर चलते थे। और सोती साहब ने जो बताया कि इनके पास वोट होते हैं और ये होता है, तो इनका वोट वही थे। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की बात की, अपराध और भ्रष्टाचार को अलग हटाकर
हम सभी कोई कम्युनिटी की बात नहीं करते हैं, हम सबके साथ रहते हैं, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ हम थे, हैं और रहेंगे। जी, आंकड़े तो बहुत गड़बड़ हैं आपके सरकार के। जी आशीष चतुर्वेदी जी, जैसा कि अश्विनी शाही जी ने अभी गिनाया है 1044 अटैक पुलिस वालों पे। जी सदन का है देवेंद्र जी, सदन में बयान दिया गया है। जी जी, जवाब दीजिए आशीष जी। उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं, तो अभी देखिए कमलेश तिवारी जी की, वो होते कमलेश रहते तिवारी हैं जो और पुलिस वालों पे उनकी हत्या हो 1044 गई, अटैक होते वो रहते हैं, हिंदुओं के ये नेता तो कोई जवाब नहीं हुआ उनको सर। नहीं, अखिलेश जी ने 21 गनर दिए थे और योगी जी की सरकार ने उनके सारे गनर हटा लिए और उसकी हत्या हो गई। तो वो है ना, तो कहाँ हमने देखा कि पुलिस वालों ने जो है एक लड़की की लाश को पेट्रोल डाल करके जला दिया डीएम की मौजूदगी में। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही कहने पे हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये, जो मैंने सवाल उठाया था वो ये था कि 140 अपराधी जो विधानसभा में थे, उसमें से 118 या 121 अकेले भारतीय जनता पार्टी। तो कैसे आप कह रहे हैं कि आप अपराध को कम कर रहे हैं? आप तो अपराध को बढ़ा रहे हैं। केवल 2-3 नाम गिना देने से कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, क्या उत्तर प्रदेश में क्या यही दो जो है माफिया है? धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, चुलबुल सिंह, मोनू सिंह, सोनू सिंह, ये सब कौन सी एनजीओ चला रहे हैं? इन सबको संरक्षण कौन सी सरकार दे रही है? जब उसको पुलिस ढूंढती है, धनंजय सिंह जो है वो क्रिकेट मैच खेल रहा होता है, टीवी पे आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर, जितने ठाकुर हैं वो मजे से हत्याएं कर रहे हैं और उनको पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही। और यहाँ तो मैं ये भी देख रहा हूँ, मैंने देख रहा था डिबेट पे जितने ब्राह्मण प्रवक्ता थे वो लगभग गायब हो गए, लगभग गायब हो गए, क्योंकि मैं तो लगभग रोज ही डिबेट पे रहता हूँ। कहीं ना कहीं कौन सी, और अभी एक विश्वविद्यालयों की वो लिस्ट जारी हुई थी जहाँ पे लोग बनाए गए, उसमें भी देखा गया कि सारे सिंह 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 सिंह। और जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अभी तक एक फैक्ट्री नहीं लगी है, एमओयू है। अरे एमओयू तो 5 साल पहले भी आपने हजारों करोड़ टैक्स पेयर का पैसा लेकर के कराया था, सबमिट कराया था, हजारों करोड़ों की होर्डिंग टांगी थी, लेकिन एक फैक्ट्री लगी उत्तर प्रदेश में नहीं लगी। जिस मेट्रो की बात कर रहे हैं वो किसने चालू करी? महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए 1090 हेल्पलाइन किसने शुरू करी? ठीक है, जवाब छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ लखनऊ में एक अस्पताल है जिसका जो पर्ची बनती थी वो 10 रुपए की बनती थी, आज वो 100 रुपए की कर दी इनने। जी ठीक है, अश्विनी शाह जी जवाब दीजिए। आप किसका विकास कर रहे हैं? देवेंद्र जी देखिए, अब जब जवाब नहीं होता है तो जाति का विक्टिम कार्ड खेला जाता है। सिंह सिंह सिंह, अरे भैया चुलबुल सिंह, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ये सब कौन सा एनजीओ चलाते हैं? पब्लिक को बताइए ना। चतुर्वेदी जी रुक जाइए, बताइए ना उस एनजीओ के। आप बता रहे हैं तो आप चुप रहेंगे तब तो बताएंगे, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ तो बताइए ना, दर्द लाजमी है, मुझे पता है कि दर्द आपको हो रहा है। दर्द तो आपको हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं किधर से भागूं भाई। आपके अब तो मैंने आपको सुना था। बताइए धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, बिलबिलाहट क्यों है? इन लोगों पे बताइए, भाई इन लोगों पे बताइए। अरे तो थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए, बीच में बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा, जवाब नहीं मिल पाएगा। अभी देवेंद्र जी समय समाप्ति की घोषणा कर देंगे। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि कोई भी ब्राह्मण प्रवक्ता नहीं, राकेश त्रिपाठी जी हमारे, सलम मणि जी हमारे, आनंद दुबे हमारे, ये सारे, मनीष शुक्ला जी, ये सारे प्रवक्ता दिख रहे हैं, अवस्थी जी, सारे प्रवक्ता दिख रहे हैं। सुनिए चतुर्वेदी जी, सुनिए, सबको किनारे लगा दिया गया। अरे सुनोगे भाई आप? बीच में बोलने के लिए जो है पेट में दर्द कम होना चाहिए। जवाब सुनने का बाद सवाल किए हुए हैं तो जवाब सुनिए। हमसे कितने रोज तो प्रवचन नहीं दे रहा हूं, आप बीच में बोल रहे हैं। क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये कोई जरूरी है? अनुराग भदौरिया मत बनिए, बिना सेल के रेडियो की तरह बजते रहते हैं। शांति से सुनिए, मैंने आपको सुना है। इसमें देवेंद्र जी, जो भी प्रवक्ता आ रहे हैं इनके, मैं तो लगभग रोज 4-5 डिबेट करता हूं। मुझसे तो ये चतुर्वेदी जी आज जो है कई बरस बाद मिले हैं। रोज तो मिलते हैं हमको, घनश्याम जी मिलते हैं,
अनुराग भदौरिया मिलते हैं, जोशी जी मिलते हैं, कपिल श्रीवास्तव मिलते हैं, रोज मिलते हैं भाई, लेकिन आप नहीं आते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी सवाल ये नहीं था आपसे कौन मिलता है, आपसे अभी अभी समाजवादी पार्टी ने सोनू सिंह, मोनू अरे सिंह, मैं उसी पर बादशाह आ रहा सिंह, हूं, ये सब एनजीओ वालों का क्या हो रहा है? आपके यहां अभी लिस्ट घोषित की गई है। कितने जिला अध्यक्ष आपने राजपूत बनाए? नहीं बनाए, क्योंकि यादव का वहां पर काम है यार, वहां हिंदी पर में समझ में पिछड़ी आती तो जातियों का लेकिन काम पूछ ले। है। और आप लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मुस्लिम, धनंजय सिंह, यादव, ब्रजेश एमओआई सिंह, लेकर चलेंगे। बादशाह सिंह, हम सोनू सबका सिंह, साथ, मोनू सबका सिंह, विकास और ये सबका सब जो विश्वास की उत्तर बात करते प्रदेश में हैं। माफिया हम राज लोग फैला कोई रखा विक्टिम है, कार्ड नहीं खेलते उससे हैं। कुछ आशीष बोलेंगे? चतुर्वेदी जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग आतंकवादियों को पनाह देने अरे वाले आप लोग हैं। मत आप बोलिए लोग यार, अपराधियों आप को डर गए संरक्षण हैं, देने आप वाले लोग छोड़िए, हैं। और आप सच आपके लीजिए, जो पत्नी गली नेता पकड़ के, हैं अब आपसे ना हो वो पाएगा। खुद जो बड़े है बड़ों को हमने सुन लिया, लिख कुछ कर दे नहीं बोल चुके पा रहे हैं हैं। कि आतंकवादियों को नाम छोड़ दिया बताइए, जाए। नाम लेने की हिम्मत आपके नहीं है, सारे बैठ जितने डिबेट मंत्री पे थे, मैंने अभी गिनवा नाम लेने दिया। की हिम्मत है? आजम खां नाम ले को पाएंगे? सजा किस लिए हुई? नाम ले बहुत भारी पाएंगे? मंत्री थे, कितनी बताइए, सजाएं? नाम ले पाएंगे? आपके कि मैं डर लग नाम ले रहा रहा है? हूँ, डर लग रहा मैं है नाम क्या? लेकर बोल रहा क्या हूँ डर लग रहा है? कि क्या आप बचुआ? लोगों को क्या विक्टिम बचुआ? कार्ड खेलना है। बचुआ, हमारे यहाँ डर सबका लगेगा क्या? साथ, सबका विकास है। डर किसी डर भी डरो भ्रष्टाचारी को नहीं पनपने मुन्ना, नहीं दिया जाएगा, और चाहे डरो नहीं कोई भी मुन्ना, हो, मुन्ना कोई भी डरने का अपराधी को नहीं, बढ़ने नहीं दिया जाएगा। डरो नहीं मुन्ना, इतनी हिम्मत मत दिखाओ, तुम नाम नहीं ले पा रहे हो, ये तुम्हारी है, ये यहाँ अब हम आगे पानी में अब खड़े हो यार, 2008 में तुम तड़ाम पर आ गए। पानी आपके नाम नहीं ले खानदान पा ने रहे, आपको यही सिखाया नाम है। नाम नहीं ले मुझे पा तो रहे, आप ले पा अच्छे, रहे, एक अच्छे बताएंगे क्या? डीएनए के नहीं लग रहे अब हैं नाम कि नहीं जो है ले मैं पा रहे हो, आप कर रहा हूँ और इतना अब डर तुम लग तड़ाम रहा पर है आ आपको गए। कि यही है भाजपा सपा की निकाल के फेंक देगी बाहर। सपा की ये असली सब रणनीति हमारे यही है। एनजीओ के ब्रांड वाले हैं, डीएनए ही खराब इनको है इन लोगों का। सपा रोना बंद करो तुम यार। तड़ाम पर आ गए। शादी होगी अभी कि कुछ नहीं, देर में बच्चा गाली हुआ देने कि नहीं है, लगेंगे उसमें हमको। भी सपा है। नहीं, सपा के नेता जो है, शब्दों की मर्यादा मैं बड़े बनी रहे सम्मान सर। से बोल रहा हूँ, अभी तुम तड़ाम पर आशीष आ जी, गए। शब्दों की हमने मर्यादा पूछा था, हम बनी पहले रहे। ही जानते थे तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, रहने दो, तुम बचना नहीं सुना है। आपने देवेंद्र जी? शब्दों की मर्यादा बनी ये रहनी जिस चाहिए खानदान सर। के होंगे, आशीष नहीं, डीएनए नहीं, खराब है नहीं, उसका, सपा का डीएनए खराब है। अरे भैया, हम सबसे बोल रहे हैं, हिंदी पूछ रहे थे। देखिए, हम लोग ब्रजेश अपराधियों के सिंह, खात्मे की बात कर रहे हैं, कुलबुल डिबेट सिंह, उस पे कर बादशाह रहे हैं, सिंह, अपराधियों के कोई कमर नाम तोड़ने की सुनाई बात कर दिया। रहे हैं। आज तक कोई नहीं बोल पाया। अरे ये क्या बोलेंगे, इनके योगी नहीं बोल पा रहे हैं, ये क्या बोलेंगे, ये तो बहुत छोटे हैं अभी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति का एक अंग बन गया है। क्या यह फैसला उसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता है? इसको तो हम वन ड्रॉप इन ओशन ही कहेंगे, क्योंकि ये हमने आपको पहले ही करा था कि अपराधी के साथ साथ हमने भ्रष्टाचार को इसको जोड़ के को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। तो लेकिन ये एक नजीर जरूर बनेगी। ये 40-42 साल का एक लंबा कैरियर होता है किसी भी चीज में हो, चाहे वो अच्छाई में हो चाहे वो बुराई में हो, लेकिन उसका अगर बुरे काम करेंगे तो बुरा नतीजा तो आता ही है, एंड रिजल्ट होता है। लेकिन मानव की भी एक प्रवृत्ति होती है, वो शॉर्टकट कितनी आसानी से लोगों को पैसा कमाया जा सकता है, किस किस का जो है हेल्प ली जा सकती है, उससे बढ़ता है। तो समाज का हमको तो लगता है कि भ्रष्टाचार वो और ये जो अपराधीकरण है, ये एक अंग सा हो गया, अभिन्न अंग हो गया है। ये आपको लगा रहेगा, चलता रहेगा। और ऐसी कभी भी हमको नहीं लगता है कि समाज के अंदर कोई एक आइडियल कंडीशंस आएगी जिसमें पूरा जो है भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा या पूरा जो अपराधीकरण है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो इस समय चल रहा है उसमें थोड़ा सा लगाम होता नजर आएगा। कुछ लोगों के अंदर जो है इस एक भय सा नजर आएगा कि हाँ, इसका एंड रिजल्ट हो सकता है। तो अभी भी भारत में, उत्तर प्रदेश में या कहीं भी न्यायालय और इस तरीके के आ सकते हैं, लेकिन ये खत्म हो जाएगा अपराधीकरण या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ऐसा हम नहीं समझते और मानते। लेकिन अभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो किसी भी अपराध और अपराधी को खत्म करना है तो वास्तव में राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। अगर अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तो अपराध बढ़ता जाएगा और विकास की नैया डमाडोल हो जाएगी।
लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि हम अपराध पे अंकुश लगाएंगे और अपराधियों को नेस्तनाबूद कर देंगे, तो वास्तव में विकास की गति पटरी पे आएगी और यह फैसला कहीं न कहीं जाकर के एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश के विकास में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए